रोल है। So firstly, you will introduce yourself. What do you want me to say? Now. नहीं, but do you want me to say an ID or something like that? Just बस खाली राघव. Yeah. Hi, this is Raghav Sachar. Okay. Sir, अभी आपका रुस्तम में एक सॉन्ग है जिसे आपने कंपोज किया है, कितनी तैयारियां थी इसके बारे में बताइए। रुस्तम का गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उस पर मैं स्पेशली अक्षय सर से मिला जाके करीब हमारा 1.5-2 घंटे का इंटरेक्शन रहा, जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गानों के और पर्सनली वो बहुत इन्वॉल्व थे पूरे क्रिएशन ऑफ द सॉन्ग में। मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक हम लोगों को कुछ गाने मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला मैं गाड़ी में, शायद मेरे गाने हैं, तो गाड़ी में लेके गए, गाड़ी में हम लोगों ने उनके गाने सुने, फिर वो रेफरेंसेस दिए उन्होंने। जब मैंने गाना क्रिएट किया तो उनको सुनाने के लिए मैं अपना पूरा का पूरा सिस्टम, एक वीडियो एडिट किया मैंने, एंड पूरे स्पीकर्स के साथ में हम उनके घर गए परफॉर्म करने के लिए, गाना दिखाने के लिए उनको। ही लव्ड इट इमीडिएटली, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया गाना है, बहुत अच्छा है, एंड दैट्स हाउ बेसिकली द सॉन्ग केम इनटू द फिल्म। ये सॉन्ग्स नॉर्मली लग रहा है जैसे कि ओल्ड सॉन्ग से कुछ ना कुछ इसमें से लिया गया है, उसके बारे में बताइए। ये फिल्म एक पीरियड फिल्म है और 1950s 1960s की फिल्म है, तो एक रेमिनिसिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसका, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज के दौर का गाना है या कुछ है। तो आपको जब भी आप सुनेंगे ये गाना, आपको लगेगा कि यार ऐसा कुछ हमने कभी पहले ऐसा कुछ सुना हुआ है, या ये फील हमने सुनी हुई है। गाना ऑफ कोर्स बिल्कुल नया गाना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुराना गाना का रीमिक्स बनाया या कुछ है, लेकिन एक फ़ील जो होती है और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे यूज़ किए गए हैं, आर.डी. बर्मन साहब जिस तरीके से सैक्सोफोन ट्रम्पेट का यूज़ करते थे, उस टाइप का हमने यूज़ किया है। बहुत हाई पेस और हाई एनर्जी गाना है। अक्षय से किस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ गाने भी सुने, आई थिंक उनका भी जो चॉइस है वो, आई एम नॉट टू शो कि वो इस वक्त जब रुस्तम आई थिंक वो कैरेक्टर में थे या कैरेक्टर में अपने ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वो उस टाइप के गाने सुन रहे थे उस वक्त जो बिल्कुल इस ईरा के गाने हैं। आई थिंक ही वॉज मोर और लेस इन हिज कैरेक्टर, कि वो कैरेक्टर कैसा गाने सुनता होगा, कैरेक्टर किस टाइप का म्यूज़िक पसंद करता होगा। तो दैट्स द रीज़न आई थिंक जो पूरा उनके पास इतने बड़े बड़े पाउचेज ऑफ CDs थे कि मैं खुद हैरान रह गया कि इतना म्यूज़िक है, मेरे पास भी इतना म्यूज़िक नहीं होगा जितना उनके पास है आई थिंक। तो ही वाज डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टर ऑफ रुस्तम। ओके सर, आपने अक्षय सर में काफ़ी अर्सा बिता दिया, टाइम बिता दिया, देखा जाए तो अभी रुस्तम के किस तरह के है एज ए ह्यूमन बीइंग? अक्षय सर बहुत ही, ही इज़ अ वेरी उम्दा एक नंबर के, मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत कट टू कट हैं। कुछ ऐसा उल्टा सीधा नाप शनाप है ही नहीं, कुछ सिचुएशन जो जहाँ वो किसी को ज़्यादा देर वेट नहीं कराते हैं किसी का। ही इज़ अ फैबुलस जेंटलमैन, ही मेक श्योर दैट हर एक का टाइम की वैल्यू हो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज़ टाइम, एंड ही रियली गिव मी अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट, एंड उसी वजह से गाना इतना अच्छा आया है। ओके सर, म्यूज़िक की बात करें तो 90s से लेकर अभी तक के सर, वो पहले से ये कितने चेंजेस आए? बहुत एवोल्यूशन हो गया म्यूज़िक में अभी। एक्चुअली हर एक 6 महीने में आपको एक इवॉल्व्ड म्यूज़िक मिलेगा। इनफैक्ट अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ओपन हो गई है इन सब चीज़ों में। जितने ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं, जितना न्यू ब्लड आ रहा है, उतना ज़्यादा न्यू साउंड भी आ रहा है। तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि ज़्यादा जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले दौर में क्या होता था, टाइम लगता था, कुछ ट्रेंड चेंज होने में भी टाइम लगता था, काफ़ी टाइम तक एक ही ट्रेंड चला। जैसे अगर आप 80s 70s 80s देखें तो एक ही टाइप का म्यूज़िक बजता था, करीब 20 साल हो गए हैं उसको बजते हुए, लेकिन अब 6-7 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिसेंट टाइम में? हाँ जी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि अगेन एज आई सेड कि इंडस्ट्री ओपन अप हो गई है। बहुत लोग हैं जो प्रेफर कर रहे हैं बाहर के और लोगों का सुनना। ऐसा क्लोज नहीं है, पहले 2 ही लोग होते थे जो सिंगर्स थे, पहले फिर 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर थे, अब हज़ारों में हो गए हैं लिटरली। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चॉइस भी हो गई है और बहुत ज़्यादा चॉइस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। फिर आपको समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक भी कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, इतनी चॉइस हो जाती है। लेकिन ओवरऑल आई वुड से फॉर म्यूजिक इट्स डेफिनेटली अ डेवलपमेंट। मींस आप भी ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान भी हो रहा है? नुकसान तो होता ही, हर एक चीज़ का नुकसान और फ़ायदा हर एक चीज़ में होता है। ऐसा नहीं होता कभी भी आपकी एक ही चीज़ फ़ायदा ही करेगी खाली। जब एक किराने की दुकान होती थी पहले, तो आपको उतने ही लिमिटेड बिस्किट थे, तो आप उतने ही बिस्किट लेते थे जाके कि चलिए गुड्डे ले लीजिए या फिर हाइड एंड सीक ले लीजिए। जब से ये मॉल्स आए हैं, बिग बाज़ार टाइप आया है, आपको आइल्स मिल जाएंगे बिस्किट्स के, राइट? तो आपको खुद पता नहीं है कि आप कौन सा बिस्किट चाहते हैं।
एग्जैक्टली वही हो गया है म्यूज़िक के साथ में। इतने लोग आ गए हैं कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये बेटर है कि ये बेटर है कि ये नहीं है कि ये क्या करना चाहिए। होएगा ही प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ये भी है कि बाकी लोगों को भी तो कितना और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सर आपका एक और सॉन्ग कंपोज किया भाई मन लव का 4 मिलियंस उसके व्यूअर्स हो गए, उसके बारे में बताइए वो सॉन्ग किस तरह से कंपोज किया और कहानी? ये गाना जो है उसका नाम है हग मी। गाना मैंने बनाया था करीब 4 से 5 साल पहले, और उस गाने का कोई ऐसा नहीं था कि वो फिल्म में जाएगा या कुछ, मेरे पे अपने खुद पे मैं वाज डूइंग अ म्यूज़िक वीडियो फॉर इट। लेकिन अनुराग बेदी जो हैं, जो जी म्यूज़िक कंपनी के हेड हैं, ही हर्ड द सॉन्ग, ही लव्ड द सॉन्ग। तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई डोंट यू क्रिएट समथिंग विच इज़ वेरी डांसी इसमें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सनी लियोनी के साथ करें, पिक्चराइज़ करें। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने कनिका को बुलाया, हमने गाना रिकॉर्ड किया, और उसका पूरा अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब उसको डांस, हिप हॉप, एक डांस म्यूज़िक के हिसाब से बनाया गया है, और सनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसके ऊपर। अब फाइनली जब वो गाना रिलीज़ हो गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं भी उसका जो पुराना इनिशियल वर्जन था, जो पंजाबी वर्जन था, जो ज़्यादा जैज़्ड अप वर्जन है, वो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, मींस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी 4 साल पहले की बात करें? नहीं, लंबा अर्सा बीत गया। देखिए गानों नहीं, हर एक गाने की अपनी एक किस्मत होती है। अब रुस्तम एकदम पिक्चर कहाँ से आई, कहाँ बन गई, कब गाना रिलीज़ हो गया, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे गाने जो मेरे पास 10-10 साल पुराने गाने भी हैं जो रिलीज़ होंगे अब जाके, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम एंड लक फेवरिंग यू। तो अब होपफुली विद रुस्तम आई एम श्योर इट विल चेंज। ऑडियंस का सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, वहाँ भी यहाँ भी टाइटल ट्रैक थे। ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहिए? ऑडियंस हमेशा से मेरे साथ रही है, जितने लोगों ने मेरे को प्यार किया है बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और आई वुड लाइक टू जस्ट थैंक देम कि आपका सपोर्ट ही है जो अभी तक मैं चल रहा हूँ, और आगे भी बहुत सारे गाने रिलीज़ होंगे। ऑडियंस के ट्वीट्स और जो भी इंस्टाग्राम से मैसेजेस के आंसर्स देते, जवाब देते हैं? हाँ जी, ज़रूर, बहुत देखता हूँ, बहुत टाइम चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस हमारे पास आती जा रही है विद ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से ऑडियंस डायरेक्टली कनेक्टेड है हमसे। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि मेरे को इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है गाना कैसा रिस्पांस मिल रहा है गाने को। तो इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ही नहीं कोई कि आपके 2 गाने साइमल्टेनियसली रिलीज़ हुए हैं, दोनों बड़े गाने हैं, और लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। सर गाने हो जाए